चलिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग पिछले 5 वीडियो में हम लोग जो है पूरा रिकॉर्ड देख चुके हैं। पूरे रिकॉर्ड में हम लोग देखे हैं मैट्रिक्स का 4 अलग अलग लेक्चर ना। तो अब हम लोग आज देखेंगे 5वां लेक्चर। चलिए, इसके लिए आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। देखिए बच्चे, पिछले 4 लेक्चर में हम लोग देखे थे मैट्रिसेस के बारे में ना। मैट्रिसेस के फिर टाइप्स को हम लोग समझे थे, फिर उसका जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस समझे थे। आज हम लोग मैट्रिसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस समझेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज़ है, ध्यान से इसको समझिएगा। कंपटीशन के व्यू से भी ये बहुत काम की चीज़ है ना। तो दिया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज में, देखिए दे दिया है लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स। ठीक है ना, देखिए यहाँ ध्यान देना है, ये जो मैट्रिसेज है ना, इस मैट्रिसेज का ऑर्डर दिया है एम बाई एन। ठीक है, एम बाई एन ऑर्डर का ये मैट्रिसेज है। कह रहा है देन द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए पे टी दे दिया है, ट्रांसपोज ऑफ ए और ए डैश। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को ए पे टी या ए डैश से हम लोग क्या करेंगे, डिनोटेट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करा, ध्यान से समझिए। कह रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश इज एन एन बाय एम मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, ए जो है ये मैट्रिक्स है एम बाय एन, तो ए डैश जो है ए डैश मैट्रिक्स है एन बाय एम ना। रो और कॉलम क्या हो गया, दोनों मैट्रिसेज में इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है। ध्यान से देख लीजिए, ये दिया है ना, ए इक्वल टू आई जे बी एन एम बाय एन मैट्रिक्स, तो ए डैश इज एन एन बाय एम मैट्रिसेज सच डैट। अब देखिए एलिमेंट्स के बारे में क्या कंडीशन है, इसके एलिमेंट्स के बारे में कि ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है ना, मतलब जो ए का एलिमेंट्स, दरअसल जो ट्रांसपोज का एलिमेंट्स आई जे बनता है वो ए के जे आई से बनता है। ठीक है, और आई और जे के बारे में जो कंडीशन है वो तो हो ही गया। यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिक्लेरेशन ये समझते हैं कि ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ना, ए से ही ये प्राप्त हो रहा है बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम ना। ए का जो रोज है उसको किस में चेंजिंग कर देते हैं, कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, एंड कॉलम्स इनटू रोज, और कॉलम रोज में चेंज होता है। ये तो सिंपल बात है ना, नॉर्मल है कि रोज जैसे ही कॉलम में चेंज होगा कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, पूरी मैटर इसमें ये समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है ना उसी के रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स जो आ जाएगा वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, देख लो नॉर्मल सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए देख लो, ए इक्वल टू हम लोग को दे दिया है, ए इक्वल टू दे दिया है 2 3 5 4। ठीक है, ऐसा ये इक्वल टू दे दिया। अब हम लोग को बोल दिया बच्चे ट्रांसपोज ऑफ ये निकाल लेना। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले आसान सा एग्जांपल लिया है तब फिर आगे समझते हैं। ये इक्वल टू दे दिया 2 3 5 4 और यहाँ ये ट्रांसपोज ऑफ ये निकालना है। देखो बाबू, ये रॉ है ना, 2 3 भी रॉ है, 5 4 भी रॉ है, तो रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज करना है। तो 2 3 अभी किस में है, रॉ में है, उसको हम लोग चेंज कर दिए 2 3 कॉलम में। 5 4 रॉ में है, 5 4 को चेंज कर दिए कॉलम में। इस तरह से क्या हो गया, जो भी रॉ था वो कॉलम में चेंज हो गया और ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ 2 बाई 2 ऑर्डर था तो इसका तो 2 बाई 2 ही रह जाएगा, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, ये हो गया। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग को समझना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग को देख लो। जैसे बी इक्वल टू हम लोग को दे दिया है, बी इक्वल टू दिया है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 2 5 7 3 1 2। ठीक है बच्चे, बी इक्वल टू हम लोग को दे दिया है, बी इक्वल टू दिया है 2 5 7 3 1 2 ऐसा दिया है। अब हम लोग को इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ट्रांसपोज ऑफ बी ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, रॉ कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रॉ में चेंज हो जाएगा। सो डायरेक्ट हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए 2 5 7 अभी किस में है, रॉ में है, 2 5 7 किस में है, रॉ में है, तो इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 5 7 और फिर कॉलम में चेंज कर ले और फिर 3 1 2 को भी वैसे ही चेंज कर लेंगे 3 1 2। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ना। अब ध्यान से समझिएगा, बी का जो ऑर्डर है वो कितना बच्चे 2 बाई 3 है,
बी का ऑर्डर कितना था 2/3 और तो ट्रांसपोज ऑफ बी का ऑर्डर हो गया 3/2 ना। बताए थे ना कि m/n रहता है तो n/m हो जाता है। एलिमेंट्स के बारे में पहले तो ये क्लियर हो गया। इस तरह से रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज कर करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। क्लियर है बाबू? चलो यहाँ तक का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब फिर हम लोग आगे का पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है ट्रांसपोज का, उस प्रॉपर्टीज को पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले ये आप क्लियरली लिख लीजिए। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, इसके एलिमेंट्स के बारे में जो कंडीशन दिया गया ना उसके बारे में समझते हैं कि ये क्या मैटर दिया है ना। ये इसको थोड़ा सा रेड में ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जो मैटर है ना, इस मैटर को समझना है कि भाई ये क्या मैटर है। देखो बच्चे, जो जनरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस का, ये इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं A11 A12 ना, और यहाँ पे ले लेते हैं A13, फिर यहाँ लेते हैं 21 A22 A23, ऐसा ले लिए। अगर इसका ट्रांसपोज लिखा जाए, ट्रांसपोज ऑफ ए एकदम सेम पहले के पोजीशन में ही रहने देंगे 1 2 ये सब समझने के लिए थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये जो एलिमेंट्स है इसको एकदम हूबहू ऐसे लिख देना, रॉ कॉलम को इफेक्टिव नहीं लेंगे अभी। तो यहाँ पे ले लेते हैं A11, देखिए यहाँ हो जाएगा A12, ध्यान से समझिएगा A12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A13, ठीक है। और फिर यहाँ हो जाएगा A21 A22 A23। तो एक चीज़ आपको समझाएंगे, जो ट्रांसपोज का एलिमेंट्स है, देखिए यहाँ ट्रांसपोज का एलिमेंट्स एक ले लेते हैं, कितना A12, इसी को समझते हैं A12 ले लिए। दरअसल ये जो पोजीशन है ना A12 का जो पोजीशन है, A12 ट्रांसपोज में जो A12 का पोजीशन है, वही पोजीशन देखिए वो दरअसल इसका है ना, यही ना है A21 का। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में वो 2 1 हो जाएगा। जो मैट्रिक्स दिया है उसमें वो 2 1 है, लेकिन ट्रांसपोज में वो क्या हो गया था 1 2 हो गया था। तो यही इसी के सिमिलर हम लोग कॉन्सेप्ट लिखे थे कि A का ट्रांसपोज, और यहाँ अगर IJ दे देते हैं ना, अगर ट्रांसपोज में वो एलिमेंट्स IJ है तो मैट्रिसेज में वो हो जाएगा AJI, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से पूरा ट्रांसपोज आप समझ गए। अब इसका प्रॉपर्टीज हम लोग आगे समझते हैं। देखिए बच्चे, आगे हम लोग को समझना, हम लोग जो अभी ट्रांसपोज देखे ना, उस ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझेंगे तब फिर आगे चलेंगे, ठीक है। जो आपके JEE मेन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी काम का चीज़ है, और बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये बहुत हद तक ने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो एकदम नेसेसरी है ही ना। इसमें दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। अभी जो हम लोग मैट्रिसेज का ट्रांसपोज समझे, उसका सम प्रॉपर्टीज है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो समझिएगा आप। एक नंबर है कि किसी मैट्रिक्स A का हम ट्रांसपोज निकाल के अगर उसका होल ट्रांसपोज करते हैं तो खुद A हो जाएगा, ठीक है बच्चे। किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाल के अगर उसका हम लोग होल ट्रांसपोज करते हैं तो A आ जाएगा, मतलब A डैश का होल डैश इक्वल टू A हो जाएगा। सेकंड ये समझिए कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज लेते हैं, A प्लस B का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज और प्लस B का ट्रांसपोज, ठीक है। कहीं कोई इसमें एक्स्ट्रा रूल नहीं है। 3 देख लीजिए, 3 भी इजी है कि K एनी स्केलर A एनी मैट्रिक्स डेन K इंटू A का होल ट्रांसपोज इक्वल टू K इंटू A का ट्रांसपोज, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं K बिलोंग्स टू रियल नंबर, या स्केलर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो K इंटू होगा A का होल ट्रांसपोज इक्वल टू K इंटू A का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चे। इसका 4 नंबर जो है, 4 नंबर है A इंटू B ना, प्रोडक्ट है AB का, ठीक है। A इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा B का ट्रांसपोज I इंटू A का ट्रांसपोज। कन्फर्मेबल हो ये प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए अगर ये कन्फर्मेबल हो तो A इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, यानी रिवर्स लॉ, ठीक है। रिवर्सल लॉ हो गया, रिवर्सल लॉ। अच्छा, सिमिलरली होता है कि अगर पॉसिबल हो A इंटू B इंटू C का ना, इसी से समझिएगा A इंटू B इंटू C का होल ट्रांसपोज, तो वही हो जाएगा C का ट्रांसपोज I इंटू B का ट्रांसपोज I इंटू A का ट्रांसपोज, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ को पहले आप पढ़े ही होंगे मल्टीप्लाई में,
तो एकदम इसी के सिमिलर ये होता है। तो उम्मीद है कि ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टीज है आप क्लियरली इसको समझ गए होंगे। ठीक बच्चे ना, इसमें समझने में कुछ है नहीं। अगर आपका एग्जाम्पल देखना तो एक का एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, फिर आप सबका एक एक एग्जाम्पल लेके खुद से कर सकते हो ना। फिर एक्सरसाइज या प्रॉब्लम देखेंगे तो हम लोग देखेंगे। सपोज डैट ये कोई मैट्रिक्सेज दिया है ना, ये इक्वल टू हम लोग को दे दिया, यहाँ से देख लो, यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं। ये इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 1 2 5 2 1 4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्सेज दिया है। तो सबसे पहले इसका हम देखिए निकालते हैं ट्रांसपोज। ठीक, ध्यान से देखिएगा। हम इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज पता है कि रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में इंटरचेंज करना है। तो यहाँ 1 2 5 रॉ में है तो यहाँ देते हैं 1 2 5। ठीक है, फिर 2 1 4 है ना, तो यहाँ दे देते हैं 2 1 4। ठीक है, रॉ को कॉलम में, कॉलम को रॉ में चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ गए। अब फिर अगेन क्या करते हैं, इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं। एक का ट्रांसपोज निकाल के फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, रॉ कॉलम में चल जाएगा और कॉलम किस में चल जाएगा, रॉ में चल जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा 1 2 5, फिर कॉलम को रॉ में चेंज कर दिया और फिर कितना 2 1 4। ठीक है बच्चे, ऐसा दे दिए। और इस बेस पे देखिए ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब हम लोग किए तो खुद जो ए था वो आ गया, कंप्लीट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप यहाँ समझ चुके हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, तब फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बाबू, देखिएगा। ट्रांसपोज समझ जाने के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे और अच्छा से इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहले हमको समझना सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखिए पहला कंडीशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहले लेते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस ही एन दे देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सिमेट्रिक इफ ए आई जे, ठीक है, इक्वल टू हो जाए ए जे आई। ठीक, ये मैटर समझना बच्चे। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है क्या, ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए ए जे आई। अगर ऐसा होता है तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ जर समझिएगा, जैसे ही ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा जे आई, तो याद रखिएगा जो मैट्रिक्स है वो खुद उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, ये भी समझना है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सीधा मतलब है कोई भी ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के इक्वल होता है ना, समझ गए ना, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू इटसेल्फ, तो ये जो है ये हो जाता है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए कंडीशन जो है वो है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब इसको विस्तार से समझते हैं। विस्तार से समझने के लिए देखिए क्या है, जैसे ए इक्वल टू हम लोग ले लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है तो पहले 2 ऑर्डर का लेते हैं, A11 A12 A21 A22 ऐसा है। तो कह क्या रहा है कि ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए ए जे आई, यानी A11 तो कोई बातें नहीं, आई जे इक्वल ही है। A12 जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के इक्वल होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो A और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे A इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 2 5 और यहाँ भी दिया 5, यहाँ दिया है 7। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले थे, जो जो हमको इक्वल चाहिए था वो दोनों हम लोग इक्वल ले लिए। तो A इक्वल टू 2 5 5 7 लिया। सो अगर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल के आप देखिए रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज कीजिएगा। तो ये देखिए 2 5 अभी किस में है, रॉ में है, उसको कॉलम में लिखिए 2 5 और फिर 5 7 सेकेंड रॉ में है तो इसको सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए 5 7। क्या समझे, रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में बदलने पे भी जो मैट्रिक्स था वही रिजल्ट में भी आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरे डाटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए
ना, ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ये हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये जो है ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है, समझ गए। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका कोई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर खुद मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक 3 ऑर्डर का भी हम लोग एग्जाम्पल समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, सबको ध्यान देना है। देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन 2 दे दिया, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेते हैं। ये इक्वल टू हम लोग को दे दिया है A11 A12 A13, ठीक है। फिर दे दिया है A21 A22 A23, फिर दिया है A31 A32 A33, ठीक है, ऐसा दे दिया है। यहाँ पर ये इक्वल टू दे दिया है। अब हम लोग को समझना, आपको क्या बताए थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के लिए Aij इक्वल टू होना चाहिए Aj, तो A12 इक्वल टू होना चाहिए A21, फिर देखिए A13 इक्वल टू होना चाहिए A31, A23 इक्वल टू होना चाहिए A32 ना। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किसको चेंज करना। पहले तो एक मैट्रिसेस ये ले लेते हैं ताकि आप अच्छा से समझ सकें, ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं, यहाँ 5 दे दिया। अच्छा, A12 का वैल्यू अगर हम 2 देते हैं तो A21 का वैल्यू भी हमको 2 लेना पड़ेगा। A13 का वैल्यू अगर हम देते हैं 5 या 7 ले लीजिए ना, A13 का वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो A31 का वैल्यू भी हमको 7 देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, दिक्कतें नहीं है, 9 ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 3 ना, A23 का, तो A32 का वैल्यू भी 3 देना पड़ेगा और यहाँ पर 10 दे देते हैं। तो एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए, ठीक है, समझ गए किसको किसको इक्वल में देना था। एक मैट्रिक्स ये ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालेंगे और ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए के लिए तो क्या हो जाएगा, रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में बदलेगा। तो यहाँ देखिए कॉलम में है ना ये सब 5 2 7, तो हम उसको रॉ में लिख देते हैं 5 2 7। फिर देखिए सेकेंड कॉलम में कितना है 2 9 3, इसको लिख देते हैं 2 9 3, ठीक है। फिर देखिए थर्ड रॉ में कितना है, ये थर्ड कॉलम में कितना है 7 3 10, तो इसको हम लिख दिए 7 3 10, ठीक है। और इस तरह से देख लीजिए ये जो मैट्रिसेज और इसका जो ट्रांसपोज है दोनों देखिए इक्वल हो गया ना। तो यही कंडीशन है ट्रांसपोज ऑफ ये क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको ध्यान में रखना है कि Aij इक्वल टू क्या हो जाए Aj, या फिर A इक्वल टू, या फिर क्या ये हो जाएगा, तो निश्चित है A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A होगा। यहाँ तक क्लियर है। निश्चित है आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गए होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग को समझना है SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा A स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ना m/n। SQ सिमेट्रिक समझना है ना। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज A SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स if Aij इक्वल टू -Aji, ठीक है। इसमें क्या हो गया ये समझिएगा। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर दे दिया। उसमें क्या था Aij इक्वल टू Aji, यहाँ पर थोड़ा सा एक माइनस साइन का चेंजिंग आ गया कि Aij इक्वल टू -Aji, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, इसी बात को अगर आगे लेंगे तो कन्फर्म है यहाँ पर A इक्वल टू -A का होल ट्रांसपोज हो जाएगा,
ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, मतलब लिखना तो ये पहले है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही सोच लो, दोनों सेम चीज़ है, माइनस इधर उधर कर दो, क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए आई जे इक्वल टू होगा माइनस ए जे आई, तो ए इक्वल टू माइनस ए का होल ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इस तरह का अगर कंडीशन को फ्लो करता है तो वो कहलाता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर कुछ लॉजिकल चीज़ है, जो लॉजिकल बातें हैं ये समझिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना आपको। पहला मैटर तो ये है, हैंस यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि ए आई जे इक्वल टू है माइनस ए जे आई, कंप्लीट है यहाँ तक। इस पार ये माइनस है ना, तो इसको इस पार ला लो, तो ए आई जे प्लस हो जाएगा ना, ए आई जे और प्लस हो जाएगा ए जे आई इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है ना भाई, इक्वेशन का तरह सॉल्व कर लो इसको, ए आई जे और प्लस कितना ए जे आई इक्वल टू 0। अब सोचो अगर ऐसा हो कि इफ़ आई इक्वल टू जे, बाबू जब डायगोनल का एलिमेंट्स होगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में तो आपको बताए थे कि आई और जे इक्वल होगा, जैसे A1 1 A2 2 ये सब होगा, आई इक्वल टू जे हो जाएगा। देन इस डाटा को, ये जो ए आई जे है ना, इसको लिख सकते हैं ए आई आई दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस यहाँ भी जे की जगह आई दे देते हैं, तो ए आई आई इक्वल टू 0, कुल मिला के कितना होगा 2 आई इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में ले लेंगे, तो ए आई इक्वल टू 0। मतलब ये समझ गए यहाँ पर कि मेन डायगोनल का जो एलिमेंट्स है ना एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो 0 होगा, ये बता दिया कि ये आई इक्वल टू 0, मतलब आई का वैल्यू फिर आप ले लो 1 1 2 2, इस तरह से मेन डायगोनल का एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। मतलब 0 होगा कब, जब आई इक्वल टू जे है। अब उसके अकॉर्डिंग समझ लो, जैसे ए कोई मैट्रिसेस देगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो कितना होगा A1 1 A1 2 A2 1 A2 2, ऐसा हम लोग दे दिए। ठीक है, ऐसा यहाँ तक दे दिए हैं। अब इसमें समझिएगा, सबसे पहले 0 कौन सा होगा, देखिए कह रहा ए आई 0, मतलब जहाँ पे आई जे इक्वल है वहाँ 0 होगा, तो कन्फर्म है ये डाटा हम लोग को 0 हो जाएगा और ये डाटा 0 हो जाएगा। पहला मैटर क्लियर है। दूसरा बच्चे क्या कह रहा है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अगर इसको आप प्लस में लेते हो तो इसको माइनस में लो, इसको माइनस में लेते हो तो इसको प्लस में लो, पूरा मैटर समझ गए। फॉर एग्जांपल देख लो, ए इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 0 2 -2 और 0। ठीक है, एक मैट्रिसेज हम लोग को दिया है ये। अब इसका ना हम लोग को करना है ट्रांसपोज, तो हम लोग निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए के लिए क्या समझिए, रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 0 -2 है तो इसको यहाँ पर ले लेंगे 0 -2, फिर यहाँ 2 0 है तो इसको यहाँ ले लेंगे 2 और यहाँ 0। ठीक है बच्चे, ऐसा ले लिया। अब क्या करते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, तो ए का होल ए के ट्रांसपोज में माइनस जैसे लगा तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे, 0 हो जाएगा। 0 में माइनस प्लस से तो इफेक्टिव है नहीं, तो यहाँ पे फिर हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 में कीजिएगा -2, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब कुल मिला के ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ए के इक्वल आ गया, सो माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और इसलिए ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप अच्छा से इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझना है, किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए आपका जो समर्पण है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अगर मन से लगे हैं तो निश्चित है एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो करेंगे ही, और चीज़ों को आप अच्छा से सीख भी पाइएगा। तो प्यारे बच्चे, आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग बहुत अच्छा से इसको आगे समझते हैं। ठीक, आगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, उस चीज़ को आज हम लोग थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन उसको समझ लेते हैं। पहले नोट कीजिए इसको। यहाँ देखिए बच्चे, अब हम लोग को क्या है, अभी तक में हम लोग ट्रांसपोज समझ चुके हैं अच्छा से, और ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिए। अब फिर अभी हमको समझना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझिएगा। देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना,
तो सबसे पहले अगर हम माइनस ए निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम निकाल लेते हैं कितना माइनस ए, तो माइनस ए भी हो जाएगा क्या, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एकदम ध्यान रखना, ठीक है बच्चे इस चीज़ को। अगर हम निकाल लेते हैं, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए भी क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। उसके बाद एनी कांस्टेंट एनी स्केलर इनटू ए, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ के बारे में समझ लीजिएगा, के इज ए स्केलर, ठीक है, नंबर ना। ध्यान से समझिएगा, अगर के इंटू ए निकालते हैं तो के कोई स्केलर है तो के इंटू ए भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए, ध्यान से समझिएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए दे दिया, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ ए भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ए इन्वर्स आप पढ़िएगा आगे, अभी तक तो ये नहीं पढ़े हैं, बट याद रखिएगा कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है ए इन्वर्स, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। एक चीज़ और होता है इसमें, अच्छा चलो उसको भी लिख देंगे, ठीक है ना। अगर ए पे पावर एन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है तो 6 नंबर देते हैं पहले, ए टू दी पावर अगर एन है ना, तो ए टू दी पावर एन जो है ना बच्चे, ए टू दी पावर एन, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ n जो है ना बस नेचुरल नंबर होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ए पर पावर n भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इस डाटा को समझना है, इस पूरे डाटा को थोड़ा सा अलग तरह से समझिएगा। ये आपके एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ना। अब यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स है, इसके अतिरिक्त एक और मैट्रिक्स बी दिया करा, बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डेट ऑफ ए का जितना ऑर्डर है उतना ही बी का ऑर्डर है। ए के ऑर्डर के इक्वल सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है बी, तो ए को अगर बी भी सेम ऑर्डर का है तो बी का ट्रांसपोज इनटू अगर ए भी लेते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा, ये देखिए बी कोई भी मैट्रिक्स होगा, बी यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, बी बस क्या है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर सेम है। बी कोई भी मैट्रिक्स है, बस ऑर्डर ए के ऑर्डर के सेम है, तब अगर बी का ट्रांसपोज इनटू ए भी निकालते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है बच्चे। कुल मिला के सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जो सिंगल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है वो 6 प्रॉपर्टीज़ है, जिसको आप कंप्लीट कर लोगे कभी भी कहीं भी काम आ जाएगा। पहला क्या है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए, ये दोनों एक ही है, अगर के का भी लो माइनस ए दे दीजिए तो ना 1 दे दीजिए तो ए अगर सिमेट्रिक है तो माइनस ए भी सिमेट्रिक होगा, के इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा, ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, ए का इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा, ए पर पावर एन भी सिमेट्रिक होगा, एन एज नेचुरल नंबर है, और फिर बी का ट्रांसपोज इंटू ए भी बी का ट्रांसपोज इंटू ए भी, ये भी सिमेट्रिक होगा। कंडीशन है बी जो है ना ए के ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद है ये आप कंप्लीटली एकदम समझ गए होंगे। अगर ये सिमेट्रिक है तो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें और भी उससे रिलेटेड चीज़ें सिमेट्रिक होगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग समझते हैं एस के सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए आप। देखिए बच्चे, इससे आगे समझना है, इससे आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छा से आपको समझना है, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ना है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं किसका, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। कोई सिंगल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए दे दिया है कि इफ़ ए इज़ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए पर पावर 2n। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ ए पर पावर 2n है, तो 2n के लिए क्या है, 2n अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, n अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करे तो ये क्या हो जाएगा, ये ना डायरेक्ट हो जाएगा इवन नंबर, क्या बच्चे ना, इवन नंबर हो जाएगा। अब अगर है कोई एस के सिमेट्रिक है और उस पर पावर अगर कोई भी इवन नंबर है ना तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तब अगर वो उस पर अगर किसी भी एस के सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे जो पावर है ना, पावर अगर कोई इवन नंबर हो तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए पर पावर 2n इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और वही अगर ऑड नंबर हो जाए, ए पर पावर 2n + 1 हो जाए तो ये हो जाएगा
इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना। इसके बाद एनी कांस्टेंट इनटू ये भी हो जाएगा क्या, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और यही बी का ट्रांसपोज इनटू ए भी, और सेम चीज़ है, बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डेट ऑफ ए, तो ये भी हो जाएगा एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फुल्ली ए पे डिपेंड करता है, अगर ए सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए भी ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए भी हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो उम्मीद है आप इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ एन के बारे में क्या कंडीशन है, एन के बारे में है कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो 2n बिलोंग्स टू इवन नंबर और 2n+1 बिलोंग्स टू ऑड नंबर। क्लियर है? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे अब थोड़ा सा बस 5 मिनट का टॉपिक है जिसको हम लोग कॉन्सेप्टली समझ लेंगे, फिर नॉमरिकल का जो सेशन चलेगा, पहले बच्चे जान जाइए, पहले हम लोग को लग रहा है कि 2-3 वीडियो और होगा जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट का पूरा सेशन क्लियर कर लेंगे, और कॉन्सेप्ट का सेशन क्लियर करने के बाद हम लोग जब नॉमरिकल के सेशन में पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से जेईई मेन जो 2022 ना अप्रैल में जो 2 ही अटैम्प्ट का मौका दे रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं, उसमें किस तरह से नॉमरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, टाइम किस तरह से बचाएंगे, इसके बारे में पूरा मैटर समझेंगे। तो कंटिन्यू आप बने रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। देखते हैं आगे के टॉपिक, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, बस ये वीडियो का लास्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे और फिर फिनिश करेंगे आज का लेक्चर यहीं पे। आज चूँकि पूरा लेक्चर आज बस ये जो है पूरा एक रूप से ये समझिए कि हम लोग आज ट्रांसपोज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के साथ साथ इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को समझे ना। काफ़ी काम का चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एक पेज पर लिख लीजिए, इसको रिविज़न में लेते रहिए, इस पर बेस आप नॉमरिकल बनाते रहिए तो कम्प्लीटली ये ध्यान रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं मैटर पे, ठीक है। यहाँ पे है क्या, आप देखिए ए और बी ना दे दिया है, इफ़ ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए भी सिमेट्रिक हो और बी भी सिमेट्रिक हो तो कन्फर्म रहिए ए प्लस बी इज ए सिमेट्रिक, या इज सिमेट्रिक डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। बस जनरली ये लिख देते हैं ए प्लस बी सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए माइनस बी भी बच्चे सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ए बी प्लस बी ये भी सिमेट्रिक होगा। इसके बारे में क्या देखिए, ए इंटू बी अगर करेंगे तो ए इंटू बी भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन कंडीशन है इफ़ ए बी इक्वल टू हो जाए बी ए, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हो जाए तब। अगर ध्यान से समझेगा, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी तो सिमेट्रिक होगा ही, ए माइनस बी सिमेट्रिक ही होगा, ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा और ए इंटू बी भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन कंडीशन है ए बी इक्वल टू बी ए हो, मतलब ए और बी क्या हो जाए, कम्यूटेटिव मैट्रिसेज हो ना। कम्यूटेटिव मैट्रिसेज आप देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद ए बी माइनस बी ए, देखिए इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। ए बी माइनस बी ए क्या हो रहा है, देखिए ये टोटल का टोटल सिमेट्रिक हो रहा है ना, लेकिन ए बी माइनस बी ए ये हो रहा है एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक। ए बी माइनस बी ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। और जो थोड़ा अलग होता है ना उसी पे फोकस रहता है एग्जामिनर का, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी प्लस बी, ए बी सब का सब सिमेट्रिक हुआ, फिर ए बी के लिए जो कंडीशन था उस कंडीशन में, लेकिन ए बी माइनस बी ये हो गया इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। यहीं पे अगर इफ़ ए एंड बी आर 2 एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी दोनों अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते तो क्या होता, तो भी बच्चे ए प्लस बी जो है ये एसक्यू सिमेट्रिक हो जाता ना। दोनों एसक्यू सिमेट्रिक लेते थे, ए प्लस बी एसक्यू सिमेट्रिक, ए माइनस बी ये भी बच्चे हो जाता है एसक्यू सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ये भी हो जाता है एसक्यू सिमेट्रिक। फिर देखिए इसमें भी थोड़ा सा क्या हो गया, इसमें यहाँ समझिएगा, यहाँ जो मैटर है ये मैटर क्या है, चूँकि ए और बी दोनों एसक्यू सिमेट्रिक हैं तो ए बी प्लस बी ये हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है, ठीक।
यहाँ तक कंप्लीट है, आप समझ गए होंगे। ये तो बस आपको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा। लास्ट में एक टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स जो कन्फर्मेबल है प्रोडक्ट के लिए ए के साथ। ध्यान से समझिएगा, बोल देते हैं, ध्यान से समझिए। ये क्या है, ए कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड सी जो है कन्फर्मेबल है किसके साथ, प्रोडक्ट के लिए, ए के लिए, ए के साथ। तब क्या होगा, ए का ट्रांसपोज आई इनटू ए सी, ये भी कन्फर्मेबल होना चाहिए ना, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बेस पे न्यूमेरिकल हम लोग आगे देखेंगे। तो उम्मीद है बच्चे आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपका लेक्चर आप अच्छा से समझे होंगे और उम्मीद है आप इसको अच्छा से तैयार भी कर लीजिएगा। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए ना, बोर नहीं होइए पढ़ाई में, मेहनत तो है, मेहनत तो करनी होगी। आप सारे चीज़ों को नोट करते जाइए, फिर जब न्यूमेरिकल सेशन हम लोग चलेंगे तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। किसी तरह का आप प्रेशर नहीं लीजिए, आप आगे पढ़ते रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए सही मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों तक आप इस वीडियो को प्लीज़ पहुंचाइए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।